हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस प्रकार का जो सीरीज रहता है इसका हम योग याद करने की कोशिश करेंगे। मान के चलिए यहाँ पे दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे करके प्लस करते जाएंगे तो 60 तक संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, ऐसे एग्ज़ाम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी है, बस मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। और चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे है वो हम देखते हैं। बस आपको सबसे आसान से आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, मेरी वीडियो में बस अंत तक बने रहें। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे कर करके प्लस 60 तक इनका पूरे संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा। तो इसके लिए एक सूत्र रहता है, ठीक है, उसको आपको पहले देखना पड़ेगा। सूत्र रहता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणित पदों की संख्या। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। यहाँ पे अगर पहला सीरीज़ है, पहला जो श्रेणी है उसमें हम देखें तो प्रथम पद क्या है 2 है और अंतिम पद क्या है 60 है, बटे 2 वह सूत्र रहेगा गुणित पदों की संख्या। यहाँ पे देखिए पदों की संख्या मतलब कि यहाँ पे इस श्रेणी में कितने पद हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जोड़ेंगे 60 तक। ठीक है, तो इसमें गिनना पड़ेगा कि कितने पद हैं। तो अभी यहाँ पे बीच वाले पद तो अपन को दिख नहीं रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ से काउंट करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए एक सूत्र रहता है, उसमें से आप इसमें कितने पद हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सूत्र रहता है, अगर आपने क्लास 10th का समानांतर श्रेणी जो वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें एक फॉर्मूला होता है L बराबर A प्लस कोष्टक में n-1 और D। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम लोग को इस श्रेणी में कितने पद हैं वो निकल जाएगा। यहाँ पे L बराबर क्या होता है, L मतलब लास्ट अंतिम पद। ठीक है, और यहाँ पे A बराबर क्या होता है, प्रथम पद। ठीक है, n मतलब पदों की संख्या है, ये इसी को हम लोग को निकालना है। और D मतलब होता है अंतर, डिफरेंस, मतलब उनके बीच में सभी के बीच में कितने कितने का अंतर है ये हम लोग को बताना है। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग को ये वाला जो फॉर्मूला है सेकंड नंबर का, उसको हम लोग को लगा के हम लोग को पदों की संख्या निकालना है। ठीक है, यहाँ पे पदों की संख्या n निकल जाएगा, उसके बाद में उसी मान को यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, और प्रथम पद और अंतिम पद तो हम लोग को यहाँ से पता चल ही गया है, तो यहाँ से इस टाइप का हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सीरीज़ क्या है हमारा, यहाँ पे दिख रहा होगा 2 + 4 + 6 + 8। तो सॉल्यूशन पहला, ठीक है, पहला सॉल्व कर लेते हैं। ये पहला सूत्र इसमें लगेगा L बराबर A प्लस कोष्टक में n-1 और D। ठीक है, यहाँ पे L मतलब अंतिम पद, यहाँ पे देखिए अंतिम पद है, अंतिम पद यहाँ पे कितना है 60 है, तो L की जगह में 60 लिख देंगे। ठीक है, बराबर A मतलब प्रथम पद है, प्रथम पद कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस n हम लोग को पता नहीं है तो n हम लोग को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, n मतलब पदों की संख्या, यहाँ पे देखिए n बराबर पदों की संख्या, इसी का मान हम लोग को निकालना है, n-1 कर देंगे। और D मतलब अंतर, अंतर मतलब उन दोनों सभी के बीच में अंतर कितने कितने के, यहाँ पे देखिए 2 + 4 4 + 6 मतलब 2 का अंतर आ रहा है, 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर, फिर 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर, मतलब 2 का अंतर होते जा रहा है। तो ये अंतर कितने का है, यहाँ पे 2 का है, तो यहाँ पे D बराबर 2 लिख देंगे। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 60 वैसे उतर जाएगा, बराबर 2 प्लस, अब यहाँ पे कोष्टक के बाहर में 2 है, मतलब दोनों का गुणा इसके साथ होगा, तो 2 का गुणा n के साथ तो होगा तो 2n हो जाएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा 1 के साथ तो 2 1 कम 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 60 वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो घट जाएगा, तो 2 से 2 घटेगा तो 0 ही बचेगा, तो इधर ये दोनों कैंसिल हो गया बोल दीजिए। तो यहाँ पे कितना बचा, 2n ही बचा।
अब हम लोग 2n को इस पार ले आते हैं और 60 को उस पार भेज देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 60/2 बराबर ये कितना हो जाएगा, 2, 30 बार में चला जाएगा। तो n का मान हम लोग को निकल गया 30। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले को देखेंगे ऊपर वाले, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से n का मान हम लोग को निकल गया 30। ठीक है, और इसी n मतलब पदों की संख्या को हम लोग को यहाँ पे पुट कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीरीज हमारा क्या था, सीरीज था 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे कर करके हमारा 60 तक था। ठीक है, ये सीरीज था। अब फॉर्मूला क्या था कि प्रथम पद, तो प्रथम पद यहाँ कौन सा है, 2 प्लस अंतिम पद हमारा 60 है, तो 60/2 था गुणित पदों की संख्या, ये हमारा फॉर्मूला था। और पदों की संख्या हमारा कितना निकल गया है, 30, तो उसको हम यहाँ पे 30 पुट कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 60 और 2 62 हो जाएगा, 62/2 गुणित 30। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ हुआ 62 वैसे ही ये वाला और गुणित 15। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये अपना 930 आ जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। अगर ये सीरीज़ है कि 2 + 4 + 6 + 8 कर करके +60 तक अगर आपको इस टाइप का संख्या पूरा जोड़ना रहेगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 930। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए आपका अगला सीरीज़ क्या है, 21 + 22 + 23 + 24 से लेकर के +75 तक आप अगर योग करेंगे तो इसका योग कितना होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि हम पहले इसमें कितने पद हैं उसको निकालेंगे। तो समानांतर श्रेणी क्लास 10th का वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो L बराबर A प्लस कोष्टक में n-1D। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग को इसमें कितने पद है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे L बराबर क्या होता है, L बराबर अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या है 75, यहाँ 75 लिख देंगे, बराबर A मतलब प्रथम पद कितना है 21 प्लस n हम लोग को ज्ञात करना है, n मतलब पदों की संख्या -1, और d कितना है, d मतलब अंतर। ठीक है, इनमें अंतर कितना है 21, 22, 23, 24, तो सिंपल से दिख रहा है कि 1 का अंतर है सभी में, तो अंतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 75 वैसे उतर जाएगा, 21 वैसे उतर जाएगा, प्लस अब कोष्टक के अंदर कोष्टक के बाहर 1 है तो 1 का गुणा इन दोनों के साथ होगा। ठीक है, कोष्टक के अंदर के दोनों के साथ, तो 1 का गुणा n के साथ तो n ही होगा, -1 का गुणा 1 के साथ तो 1 ही होगा। अब इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 75 बराबर, अब यहाँ पे देखिए संख्या कौन सा है, 21 और 1 है। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 21 में से 1 घटेगा तो बचेगा 20, 20 + n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस 20 + n को इधर ले आते हैं, 75 को उस पार ले आते हैं, क्योंकि हम लोग को n का मान निकालना है तो n को हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं। 20 + n बराबर 75, हम लोग पक्षांतर कर दिए। अब n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 75 माइनस ये 20 प्लस है, इस पर जाके माइनस इधर हो जाएगा, तो n बराबर हम लोग को निकल गया 75 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पदों की संख्या कितना हो गया, 55 निकल गया। मतलब इस सीरीज़ में, इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो 55 पद हैं। अब अगला स्टेप क्या है, चलिए अगला हम यही निकाल लेते हैं। ये तो पहला फॉर्मूला था जिसमें से हम लोग को पदों की संख्या ज्ञात हो गई। अब इस श्रेणी में का योग कितना होगा, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग बराबर होता है प्रथम पद, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद। ठीक है, लास्ट पद बटे 2 गुणित n मतलब ये वाला। ठीक है, n मतलब पदों की संख्या। एक मिनट, चलिए योग का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद लास्ट पद बटे 2 गुणित पदों की संख्या, ये n। ठीक है, अब यहाँ पे योग का फॉर्मूला, प्रथम पद यहाँ पे कौन सा है, तो प्रथम पद 21 है। ठीक है, 21 प्लस अंतिम पद ये 75 है, 75/2 गुणित पदों की संख्या कितनी है, 55 यहाँ से निकले हैं, तो ये 55 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, 21 और 75 कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 96, ठीक है। 96/2 गुणित 55। अब यहाँ पे 96 ये से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 8 48 बार में, 48 गुणित 55, ठीक है। तो इसका हम गुणा करेंगे तो कितने आंसर आ जाएगा, 2640। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है दोस्तों। तो इस टाइप का जो सीरीज़ दिया रहता है उसको हम इजीली सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहला सूत्र ये है समानांतर श्रेणी, जो क्लास 10 में पढ़े थे आपने। तो यहाँ से इस फॉर्मूले के अंतर्गत हम लोग इसमें कितने पद हैं वो निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। पदों की संख्या निकाल लेते हैं और फिर उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। पहला पद फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद बटे 2 गुणित ये पदों की संख्या जो यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल लेते हैं कि ये सीरीज़ का योग करेंगे तो उसका योग कितना आएगा। क्लियर है दोस्तों। आशा करता हूँ कि अब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। इसी उम्मीद के साथ चलिए आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।